गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे थे और समझ रहे थे। आज की वीडियो में हम लोग उसके आगे क्वेश्चन आंसर करेंगे और समझेंगे, ठीक है। इस लेसन नंबर 6 में लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम लोग इसका आंसर जानेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य, इसमें जो है क्या करना है, इसमें सत्य और असत्य का चिन्ह लगाना है, ठीक है। देखिए अ में दिया गया है, जब किसी गेंद को किक करते हैं, जब किसी गेंद को किक करते हैं तो सदा के लिए लुढ़कती रहती है। देखिए हम लोग इसमें देखिए क्वेश्चन में दिया गया है अ में, जब किसी गेंद को किक करते हैं, यानी किसी गेंद को, देखिएगा फुटबॉल की गेंद को खिलाड़ी खेलते हैं तो क्या करते हैं, अपने पैरों से मारते हैं उसको, ठीक है। तो जब किसी गेंद को किक करते हैं तो सदा के लिए लुढ़कते रहती है, तो ऐसा नहीं है। यह क्या है, तो बिल्कुल असत्य है। जैसे मान लीजिए कि कोई गेंद को फेंक दीजिएगा तो क्या वो एनी टाइम वो चलते रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ समय बाद वो क्या हो जाएगा जी, वो मिट्टी और गेंद के घर्षण के कारण वो क्या हो जाएगा, कुछ समय बाद वो रुक जाएगा। तो यह क्या है, तो बिल्कुल असत्य है। क्या होगा, असत्य, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ब में दिया गया है, घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह क्या है जी, बिल्कुल सही है। जब घर्षण बल अधिक लगता है, ठीक है, जब घर्षण बल अधिक लगता है तो एक प्रकार का ऊष्मा उत्पन्न होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि दो अगर पत्थर को आपस में रगड़िएगा तो एक प्रकार के क्या होगा, एक प्रकार का घर्षण बल उत्पन्न होगा। और वही घर्षण से अधिक देर तक होने के कारण उसका क्या बढ़ जाएगा, उसका तापमान बढ़ जाएगा, ठीक है। तो तापमान क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा यानी ऊष्मा है, ठीक है। तो यह क्या है, तो बिल्कुल सत्य है। ठीक है। उसके बाद जो है देखिए क्वेश्चन दिया गया है 100 में, वस्तु के भार पर घर्षण का मान निर्भर करता है, वस्तु के मान पर वस्तु के भार पर घर्षण का मान निर्भर करता है। इसको थोड़ा आप लोग समझिएगा।
कि जैसे मान लीजिए कि कोई हल्का वस्तु है किसी टेबल पर रखे हैं, तो उसको जो है एक जगह से दूसरे जगह अगर उसको क्या कीजिएगा, धक्का दीजिएगा, तो तुरंत ही क्या होगा जी, वो कम समय में ही एक जगह से दूसरे जगह वो वस्तु जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु जो है किसी चीज पर रखा गया है, यह जो है क्या हो, यह कम वजन का हो, जैसे मान लीजिए कि 5 kg का हो, और दूसरा जो है एक बड़ा सा कोई वस्तु रखा गया हो, ये जो है 20 kg का है। तो इसको जो है एक जगह से दूसरे जगह करने के लिए, यहाँ से यहाँ करने के लिए जब इसका भार कम रहेगा तो क्या होगा, ये तुरंत ही कुछ समय बाद इधर से धक्का दीजिएगा तो यहाँ आ सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो है इसका भार जो है अधिक है, तो घर्षण बल क्या होगा, इसमें अधिक होगा, समझ रहे हैं, इसमें घर्षण बल क्या होगा, अधिक होगा। यह जो है यहाँ से यहाँ तक अधिक बल लगेगा, ये जो यहाँ से यहाँ लाने में क्या होगा, तो कम बल लगेगा। ये भार के भी ऊपर निर्भर करता है घर्षण बल, ठीक है। तो ये चीज हम लोग जान चुके। तो हम लोग इसमें लिखेंगे कि वस्तु के भार पर घर्षण का मान निर्भर करता है, यह क्या है, तो सत्य है, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन दिया गया है 2 में कि स्नेहक के प्रयोग से, स्नेहक के प्रयोग से घर्षण का मान घट जाता है, घर्षण का मान घट जाता है, ठीक है। यह क्या है, तो यह सत्य है कि असत्य है, इसको पहचानना है, ठीक है। यह स्नेहक सबसे पहले जानेंगे, स्नेहक क्या है। यह स्नेहक एक प्रकार का तेलीय पदार्थ है, ठीक है, तेलीय पदार्थ है ये स्नेहक। ये स्नेहक के प्रयोग से घर्षण बल का मान बिल्कुल क्या हो जाता है, घट जाता है। जैसे मान लीजिए कि महिलाएं जो है घरों में ही हाथ में अपने चूड़ी पहनती हैं, तो क्या होता है कि जब हाथ में नहीं प्रवेश करता है तो उसमें क्या करना पड़ता है, हाथ में तेल वाले चीज लगाना पड़ता है, ठीक है। क्यों लगाना पड़ता है, क्योंकि घर्षण बल घटाने के लिए। जब घर्षण बल घट जाता है तो आसानी से क्या होगा, वो हाथ में पहना जा सकता है। तो यह क्या है, तो बिल्कुल जो है सत्य है, क्योंकि स्नेह का प्रयोग से घर्षण का मान घट जाता है, ठीक है। यह क्या है, बिल्कुल सत्य है, सत्य, ठीक है। ये चीज हम लोग जान चुके और समझ चुके। लेसन नंबर 6 में सारे क्वेश्चन से समाप्त हो चुके, ठीक है। तो कल के वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 7 हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन आप लोग को दिए थे टेस्ट में, उसको रिवीजन करवा दे आप लोग को कि क्या आंसर होगा। आप लोग क्या उसका आंसर लगाए हैं, ठीक। देखिए फर्स्ट में क्वेश्चन दिए थे, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता जो है किससे मापी जाती है, ये पहले भी क्वेश्चन आप लोग कई बार दे चुके हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा है। तो भूकंप की तीव्रता जो है किससे मापा जाता है, तो रिएक्टर स्केल। भूकंप की तीव्रता जो होता है रिएक्टर स्केल से मापा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर दिए थे, तड़ी चालक में प्रयोग किया जाता है। तड़ी चालक में किस चीज का प्रयोग किया जाता है, तो वो जो होता है क्या चीज, तड़ी चालक में तांबा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तांबा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए जो बड़े बड़े भवन जो होते हैं क्या होते हैं, जब बिजली का तड़कन जो होता है उससे क्या होता है, रक्षा होता है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग जान चुके और समझ चुके। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद किससे बनाया जाता है। खाद 2 प्रकार के होते हैं, ये चीज आपके बुक का ही क्वेश्चन है। एक खाद होते हैं और दूसरा जो होते हैं उर्वरक होते हैं, ठीक है।
उर्वरक जो होते हैं रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा बड़े बड़े फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। जैसे उर्वरक में क्या आ जाएंगे, जैसे यूरिया। यूरिया एक प्रकार की क्या है, तो उर्वरक है, ठीक है। इसको रासायनिक विधि के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन खाद जो होता है इसको क्या किया जाता है, अपने गांव देहात में देखिएगा कि जो गाय भैंस के मल मूत्र होते हैं वो इकट्ठा किए जाते हैं गड्ढा में, उसी को क्या किया जाता है, कुछ दिन तक छोड़ देने से वो जो गोबर होते हैं क्या होते हैं, वही उपजाऊ हो जाते हैं। तो किसान क्या करते हैं, उसी गोबर को अपने खेतों में डालते हैं और फसल जो है काफी उत्पादन होता है, ठीक है। तो खाद किससे बनाया जाता है, तो ये गोबर से बनाया जाता है। क्या आंसर होगा, तो गोबर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिए थे, किस फसल में सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किस फसल में सिंचाई की अत्यधिक आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा कि धान, कमा, गन्ना, ये दो ऐसे फसल है कि जिसमें सिंचाई की जो है काफी आवश्यकता पड़ता है। बाकी जितना भी फसल है उसमें सिंचाई की आवश्यकता बिल्कुल कम पड़ता है, ठीक है। जैसे देखिएगा कि अभी धान का रोपनी कुछ दिन में, एक माह के अंदर शुरू होने वाला है। तो ये बारिश जो है काफी मात्रा में होता है तभी इसको रोपा जाता है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग जान चुके हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन दिए थे, कौन सा गैस किसी भी ईंधन को जलाने में सहायक होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो गैस होता है, कौन सा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो गैस होता है किसी भी ईंधन को जलाने में सहायता करता है, ठीक है। जब तक ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहेगा तब तक किसी भी पदार्थ को हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं जला सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हम लोग जान चुके और समझ चुके। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे जो है कल और हम लोग जानेंगे और समझेंगे।